हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो। हाँ, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? हम लोग फिर से आ गए वीडियो में। आज आज भी आपसे एक डिस्कस करना था। एक आपके वीडियो पे कमेंट आया था। कमेंट क्या था? कल कल जो एक वीडियो बनाए थे हम लोग, तो उस पर कमेंट आया था। आपने भी शायद देखा होगा ये कमेंट। ये वीडियो तो परसों का है। अच्छा हाँ, परसों हम लोगों ने जो डाला था उस पर एक नवीन करके कोई है, शायद कोई सिस्टर ही है, उन्होंने उनके लिखा है हस्बैंड होंगे नवीन, आई थिंक। हाँ, उन्होंने लिखा है कि क्या होगा अब इस केस का, मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ, पूरा परिवार। माय इस गॉड। केस को लेकर के तो क्या मतलब, ऐसा क्यों, और इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो सिस्टर, आप बहुत ज़्यादा बुज़दिल हैं क्योंकि आप ऐसा कमेंट किए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। आप क्वालिफाई होने के बाद, इतने मेहनत करने के बाद आप ऐसी बातें अपने बारे में सोच कैसे सकते हैं? मुझे नहीं पता कि आपकी शादी हो गई। अगर आपकी शादी हो गई है तो आपका पूरा परिवार होगा, आपके बच्चे होंगे। और अगर आपकी शादी नहीं होगी तो आपके माँ बाप होंगे, आपके भाई होंगे, सब लोग होंगे। और अगर शादी हो गई तो आपके दोनों परिवार होंगे, दोनों परिवार रोएंगे। तो हाँ आपसे पूरे परिवार को उम्मीद होगा। नौकरी होना ना होना ये अभी सेकेंडरी मैटर है, वो उसको हम थोड़ी देर के साइड में रखते हैं। जी, हाँ बिल्कुल। ये चीज़ बहुत गलत है। थोड़ा सा ये सुसाइड, ये आत्महत्या वाला वर्ड ही नहीं आना चाहिए। मतलब इतने छोटे से चीज़ के लिए आप अपना इतना कीमती जो ज़िंदगी है वो कैसे, मतलब सोच भी कैसे सकते हैं? कोई भी अगर सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। और अपनी नवीन जी, मानसिक संतुलन को सही रखिए। नवीन जी, आप जो भी हैं, आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आप सच में अगर सिर्फ कमेंट कर दिए तो भी बहुत गलत है। आप निगेटिव चीज़ों को आप एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, निगेटिव चीज़ें आप ला रहे हैं सामने। तो अगर आप मजाक में भी लिखे हैं तो नहीं होना चाहिए, और अगर सीरियसली भी लिखे हैं तो प्लीज़ ऐसा चीज़ मन में बिल्कुल भी ना लाएं। एक महज नौकरी के लिए अगर आप ये चीज़ सोच भी रहे हैं तो कितना गलत है ये। मतलब आपसे भी ज़्यादा नीडी लोग हो सकते हैं, और हैं आपसे भी ज़्यादा नीडी लोग होंगे जो जिनको कि ये जॉब का ज़रूरत है और बहुत सारी चीज़ों का ज़रूरत है। तो आप मतलब सिर्फ एक जॉब के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, बड़े से बड़े चीज़ों अरे के लिए मेरे आप घर में देख लो, इसकी शादी अभी तक हम लोग नहीं करवा रहे कि जॉब नहीं होगा शादी नहीं करवाएंगे। हाँ, तो जॉब सही बात है, मतलब एक नहीं होना चाहिए। मतलब ये चीज़ें बहुत गलत है। आप अगर ये चीज़ लिखे हैं कमेंट सेक्शन में, और अगर आपके माइंड में ये चीज़ आई है, अगर आप नवीन जी खुद से लिखे हैं या उनकी वाइफ लिखी है, हमारी कोई क्वालिफाइड सिस्टर लिखी है, तो बिल्कुल भी कोई मत क्वालिफाइड सोचिए। सिस्टर ही लिखी है। हाँ, तो बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए। और होगा, जॉब भी होगा। और अगर नहीं भी होता है तो बहुत सारा, मतलब हमारे जीने के लिए वजह कम नहीं, हमारे पास जो है वजह कम नहीं है जीने के लिए, जो आप लोग ये सब चीज़ ले आते हैं मन में कि सिर्फ जॉब नहीं होगा तो मर जाएंगे। हम लोग सिस्टर हैं, फ्यूचर सिस्टर हैं, जीवन दान देंगे लोगों को, ना कि हम लोग खुद मरने की बात करेंगे। तो इसलिए ऐसा चीज़ प्लीज़ मत लाइए। और आप नवीन की वाइफ या नवीन की बहन जो भी हैं, आप कमेंट करके बताइएगा कि दी मैं मोटिवेट हूँ आपकी बात से, मैं ऐसा कोई हरकत नहीं करूँगी। और तब मुझे बहुत खुशी मिलेगी कि मेरे वीडियो के माध्यम से कुछ तो। हाँ, बोल रही थी तुम, चलो बोलो। क्योंकि देखिए हमारे पास लोग बोल देते हैं कि नहीं, जीने का ये वजह है, मैं इसलिए मर जाऊंगा मर जाऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं। हमारे पास जीने का बहुत वजह होता है। आप एक बार बस, अगर आपके माइंड में, किसी के भी माइंड में अगर ये चीज़ थोड़ा सा भी आता है ना, तो आप सिर्फ और सिर्फ ये सोचिए कि हमारे ना होने से किसको फ़र्क पड़ेगा। और फिर देखिएगा आपके सामने जितने भी चेहरे आएंगे, आप उनके बारे में बस एक बार सोच लीजिएगा। चाहे वो हमारे पेरेंट्स हों, चाहे हमारे बच्चे हों, या फिर हमारे पार्टनर हों, जिनको भी फ़र्क पड़ता है हमारे ना होने से, तो आप सोचिएगा एक बार उनके बारे में। तो फिर आपको पता चलेगा कि एक महज शब्द, ये सुसाइड बहुत छोटा है लेकिन बहुत बहुत बड़ा, बहुत बहुत गलत चीज़ है ये। आप लोग सोचिए भी मत ऐसा। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, इनके लाइफ में कम प्रॉब्लम्स आई है। मरने वाले हालत में जीने का सोची थी, और वहाँ से निकल के बाहर आई क्योंकि फैमिली सपोर्ट था और हम लोग थे इनके साथ। तो सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है। इनके जैसी भी बहुत सारी बहनें हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनकी लाइफ में मैं प्रॉब्लम थोड़ा आता भी है। बैक में जाती हूँ ना तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती हूँ और बहुत मुझे तुरंत ही आंसू आने लगता है आँख में। और मैं बैक में नहीं जीना पसंद करती हूँ, मैं अतीत को बहुत पीछे छोड़ दी हूँ। आप सोचिए कि अपने लाइफ को कोई भी जीते हैं ना तो सिर्फ प्रेजेंट को जिया जाता है, क्योंकि अतीत को भूल जाया जाता है और भविष्य को कोई देखा नहीं है। इसलिए प्रेजेंट में जीना चाहिए।
तो आप सिर्फ एक जॉब के लिए आपने ये कमेंट किया, और ये कमेंट मैं ऑफिस में थी और उस टाइम पे मैंने ये कमेंट पढ़ा और मुझे बहुत अजीब लगा, और मैं सोची कि आज डिस्कस करूँगी, आज मतलब पक्का डिस्कस करूँगी। और वीडियो के माध्यम से इसलिए हमने डिस्कस किया, आपस में भी कर सकते थे कि जो भी ये वीडियो फिर से हमारा वीडियो देखें तो आप प्लीज़ आपका जो कमेंट में रिप्लाई होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, ताकि और भी हमारी सिस्टर जो भी है वो लोग आपके कमेंट को देख कर पॉजिटिव हो, ना कि वो लोग भी निगेटिव हो जाए। और ये मेरी छोटी बहन इतनी बड़ी कब हो गई मेरे को पता ही नहीं चला। हाँ, देखिए बड़ा और मैच्योर जो होता है वो उम्र से नहीं होता है इंसान, वो आप अपने जीवन के अनुभव से होते हैं। तजुर्बा जो कहता है ना जीवन में, तो वो मिला है, बहुत चीज़ों में मिला है। और चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो या पर्सनल लाइफ हो, तो चीज़ें आपके ऊपर जब आती है ना, जब भगवान आपको परेशानी देते हैं ना, तो उसका सॉल्यूशन भी देते हैं। बस अगर आपके माइंड में ये चीज़ आ गया ना कि अगर ये परेशानी आया है तो ये यहाँ इसका सॉल्यूशन भी है, साथ में सॉल्यूशन भी आता है। और आप अगर इतना पॉजिटिव जिस दिन हो जाएंगे ना, उसके बाद आपको सारा प्रॉब्लम छोटा लगेगा। और ऐसा नहीं कि ये बस मैं वीडियो में कर रही हूँ, मैं ऐसी हूँ, सामने बैठी है दी, आप उनसे पूछे, मेरे ऊपर चाहे लाख तूफान आ जाए, लेकिन मुझे लगता है नहीं ये अगर प्रॉब्लम है। कितना भी टेंशन में होती है ना, तो कोई भी नहीं समझ पाता है कि ये टेंशन में है, क्योंकि टेंशन हर किसी की लाइफ में है, चाहे वो मैरिड हो अनमैरिड हो। अब ये नहीं सोचिएगा कि इसके लव लाइफ में टेंशन होगा या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मतलब होता है, कमेंट्स आने लगते हैं तुरंत से कि दीदी आपके लव लाइफ में टेंशन था, दीदी का ऐसा। लव लाइफ ही वो तो पार्ट है ना लाइफ का, वो सिर्फ एक पार्ट ऑफ लाइफ है। तो वो लव लाइफ का तो टेंशन होना ही नहीं चाहिए जीवन में, किसी को भी नहीं होना चाहिए। वो कुछ टेंशन वाली वो बात ही नहीं नहीं, वो होती है। कमेंट आने लगता है, तो इसलिए इस चीज़ को हम पहले ही क्लियर कर दे रहे हैं। लेकिन बहुत तरह की टेंशन होती है, लेकिन इसकी टेंशन को मतलब हम कभी नहीं देख पाते हैं कि ये टेंशन में है, क्योंकि ये खुद में इतना ज़्यादा मोटिवेट रहती है थोड़ा देर 10 मिनट 5 मिनट। ये ऐसी लड़की है ना कि जिस दिन रिजल्ट आया था हम लोग सबको देवघर निकल गए थे और ये घर पर अकेली थी पापा के साथ। इसको ये लगा कि पापा को टेंशन हो जाएगा, ये खुद रोई और इसका आवाज़ बता रहा था कि ये रो रही है, लेकिन ये जाहिर नहीं होने दी कि हम नहीं, मेरे पास भी जाहिर नहीं होने दी कि हम रो रहे हैं। और उसके लिए पापा को संभाली थी, ये अब इतनी बड़ी हो गई है कि ये पापा को संभाली थी। तो ये सब कि वो जिस दिन रिजल्ट आया था हाईकोर्ट वाला, थोड़ा सा 2 मिनट इसके बारे में बोल देते हैं। हाईकोर्ट वाला जिस दिन रिजल्ट आया था, मतलब अच्छा लगता है आप लोगों के साथ ये सब सारा चीज़ शेयर करना, क्योंकि ये हमारा फैमिली है ना। आप मान लो तो यूट्यूब हमारा फैमिली है। हाईकोर्ट का 29 नवंबर को हमारा जजमेंट आया था हाई कोर्ट से, जहाँ से हम लोग हारे थे। तो नहीं, 29 लास्ट मंथ था। तो वहाँ से उस दिन हमारा मतलब दीदी लोग, सब लोग, ये लोग सारे लोग देवघर चले गए थे। बहुत लोग कमेंट भी किए थे कि प्रीति चार जजमेंट आने वाला और घूम रही है, घंटा बजा रही है। हाँ, घूम रही है इधर उधर गाड़ी पे। तो ऐसा नहीं है, वो देवघर हमारा नानी घर है और दीदी लोग देवघर से होते हुए यहाँ पटना आई थी। तो सब लोग, सारे लोग घर से चले गए थे और हम और मेरे पापा अकेले थे घर पे। और उसी दिन 12-1 बजे के करीब हमारा रिजल्ट आया और पूरा एकदम पूरे यूट्यूब पे एक माहौल बना हुआ था कि हम लोग जीत गए। जो हमारे पर्सनल जो सोर्सेस हैं, जो BTSC में हमारे कुछ जान पहचान के परिचय के लोग हैं, जो हमारे शुभचिंतक हैं, उन लोगों ने हमें बताया था कॉल कर करके कि जजमेंट आपके पक्ष में आया है, जजमेंट आपके पक्ष में आया है, आप लोग का ज्वाइनिंग हो जाएगा 1 जून से पहले 1 जून के बाद, जो ये चुनाव वाला रिजल्ट आने के बाद आप लोग का ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो हम लोग का पूरा माइंड एकदम सेटअप था। एक लड़की उसमें कमेंट भी की हुई थी ग्रुप में कि आप इतना पॉजिटिव ना सोचें, अगर नेगेटिव हो जाएगा तो उसके लिए भी रखिए। तो उसको सबने फिर बहुत सुनाया था ग्रुप में कि आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं। और उस टाइम हम लोगों को भी बुरा लगा था कि ऐसा कैसे कोई नेगेटिव बात कर सकता है। लेकिन हुआ वही, वो लड़की आज भी मुझे याद है, मुझे नाम नहीं पता, लेकिन वो कमेंट अभी भी मुझे याद है। जो ग्रुप में कुछ डिस्कशन हुआ था, उन्होंने कहा था कि आप लोग इतना पॉजिटिव क्यों सोच रहे हैं, नेगेटिव भी होगा तो उसके लिए भी तैयार है। और नेगेटिव हुआ। टाइम था 1 बजे की रात की थी और हम लोग मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में कीर्तन कर रहे थे, भजन कर रहे थे, क्योंकि दूसरे दिन रिजल्ट आने वाला था। और रिजल्ट आया तो उस टाइम पे कोई नहीं थे और मैं भी संजोग से बाहर थी और बाहर, हाँ, मैं भागलपुर गई थी किसी काम से। और यूनिवर्सिटी का मेरा कुछ ग्रेजुएशन का कुछ मेरा CLC वगैरह था वहाँ पे, वो लेने के लिए। और वहाँ से मैं मतलब रास्ते में मैं लौट रही थी और ये चीज़ मैंने सुना। और मेरे जीवन का मतलब ये एक्सपीरियंस है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, मुझे लगता है कि लोगों को लगेगा मैं सिंपैथी गेन करना चाह रही हूँ। लेकिन उस टाइम पे मैं जब वहाँ से लौट रही थी और ये रिज़ल्ट आया हुआ था और वो वक्त था, मतलब इतना बुरा था, वो चीज़ मतलब याद करके अभी भी बुरा लगता है। तो वो सारा टाइम, और वो मेरे साथ नहीं हुआ था, सबके साथ हुआ था। हो सकता है मेरे से भी ज़्यादा बुरा किसी को लग रहा हो। लेकिन मुझे एक माइंड में बात आया कि घर पे कोई भी नहीं है, सिर्फ पापा अकेले हैं और मुझे उनके सामने जाके अपना चेहरा ऐसा नहीं दिखाना है।
और मैं बिल्कुल मतलब हंसते हंसते घर गई थी और पापा के सामने मैं बैठी और मैं एक बार भी रिएक्ट नहीं की। बहुत सारा डिस्कशन हुआ मेरा और पापा का कि ये हुआ, ऐसे होना चाहिए, आगे जाके ऐसे होगा, सुप्रीम कोर्ट में केस जाना चाहिए। ऐसे मैं इतने अच्छे से वहाँ पे डील कर रही थी कि अब बाद में मैं जब सोच रही थी कि मैं सच में मतलब ये चीज़ बीता है मेरे ऊपर और घर पे कोई भी नहीं था। कहते हैं ना कि जब आपके साथ कुछ बुरा हो तो कम से कम माँ का तो होना चाहिए पास में, मतलब माँ होती है तो सारा प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता है। तभी मम्मी भी नहीं थी, दीदी भी नहीं थी, भैया भी नहीं थे, कोई नहीं थे हमारे साथ, सिर्फ पापा थे। और पापा के सामने कहते ना, मेरा आंसू कभी नहीं निकलता है पापा के सामने, मतलब हमको नहीं लगता है कि हम पापा के सामने कभी रो सकते हैं। तो वहाँ पे तो सबके साथ प्रॉब्लम होता है। जैसे दीदी बोली कि इतनी मैच्योर कब हो गई, तो वो बनना पड़ता है, आपका सिचुएशन आपको मैच्योर बना देता है। और जो नहीं है तो सोचिए कि वो बहुत भोले लोग हैं और उनको भी नहीं होना चाहिए, उनको भी आज के डेट में लोग बेवकूफ़ कह देते हैं। अगर आप मैच्योर नहीं हो तो आपको बनना पड़ेगा। तो ये सुसाइड जैसा शब्द आप कभी भी ना लाए मन में। सबके साथ प्रॉब्लम होता है, सबका दिल दुखता है अगर कुछ बड़ा हादसा हो जाए या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स गलत हो जाए और आप उम्मीद लगा कि किसी चीज़ का बैठे हैं और डेट पे डेट डिले हो रहा है, तो जितना आपको तकलीफ़ हो रही है उतना ही तकलीफ़ हर किसी को हो रही है, कहीं ज़्यादा उससे तकलीफ़ सब किसी को हो रही है। हमें भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा है, तो इसलिए तकलीफ़ हर किसी को है। बस वक्त का इंतज़ार कीजिए और एक वक्त आपको अच्छा फ़ैसला लेके आएगा, क्योंकि आप क्वालिफाई हैं। और एक अभी जेई का अभी रिज़ल्ट आया है, उसमें भी पिछले 10 साल बैक आप चले जाइए तो शिक्षा को ही मान्यता सुप्रीम कोर्ट दी है, सीबीटी वाले को। तो ये सब चीज़ों को उस केस में कुछ अलग था। उसमें क्या था कि एग्ज़ाम बेस पे नहीं था वो आपका जैसे हमारा पहले नियमावली था 2018 वाला, वैसे वो उस बेस पे था। और उसमें क्या हुआ था कि गवर्नमेंट जो सारा चीज़ जो भी काउंसलिंग वगैरह होता है वो सारा चीज़ इंटरव्यू वगैरह करवा के ज्वाइनिंग उन लोगों को नहीं दी थी, तो वो वाला केस चल रहा था। तो वहाँ से हाई कोर्ट से वो लोग हार गए थे और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले को बदली है। तो वो भी हमारे केस के लिए पॉजिटिव चीज़ें हैं कि हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट बदली है। तो बहुत सारा ऐसा केस अभी आ रहा है कि हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट चेंज करती है, तो हमारा भी ज़रूर करेगा। और ये वाला जो मैटर भी पापा वाला छेड़े, हमारा वीडियो पापा भी देखते हैं और पापा को लगेगा कि उस दिन सच में वो इतना परेशान थी। तो पापा परेशान नहीं थी, ये पापा को भी बुरा यूट्यूब के माध्यम से कह देते हैं, ये परेशान बिल्कुल भी नहीं थी, ये बहुत मैच्योर हो चुकी है अब। हाँ। ये आपकी पूगा बहुत बड़ी हो चुकी है। हाँ, तो वो हाँ थोड़ा सा लग रहा था, मतलब थोड़ा सा बुरा लग रहा था और रोना भी आ अब रहा उस था। चीज़ को भी कवर कर रही है कि पापा को वहाँ बुरा ना लग जाए। हाँ, थोड़ा रोना आ रहा था क्योंकि मम्मी मतलब घर पे कोई नहीं थे ना, और जैसे मैं बोली पापा के सामने मतलब नहीं हो पाता है, मतलब पापा भी अपना तकलीफ हम लोगों से नहीं बता पाते और हम लोग भी अपना तकलीफ नहीं, पापा से मतलब नहीं बता पापा को पाते। भी अगर कोई मतलब अंदर से अगर परेशान रहते हैं ना, तो हम लोग के सामने बैठते ही साथ इतना मोटिवेशनल बातें देने लगेंगे ना। पापा लोग ऐसे होते ही है ना। और उसके बाद हम लोग भी बैठते कितना भी ज़्यादा टेंशन में रहे ना, तो हंस हंस के पापा से बात करते रहते हैं। तो पापा लोग ऐसे ही होते हैं और पापा मम्मी तो ऐसे ही होते हैं। माँ बाप कभी भी अपने बच्चों के सामने अपनी परेशानी नहीं रखते, लेकिन बच्चे जब तक छोटे होते हैं तो अपने मम्मी पापा के सामने रो करके अपनी सारी बातें मनवा लेते हैं। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको भी लगने लगता है कि नहीं, अभी ये चीज़ मम्मी पापा से नहीं करना चाहिए, शेयर हम कर लेंगे खुद में। तो वो चीज़ हो जाता है और वो चीज़ हमारे साथ भी होता है। और कहीं ना कहीं माँ बाप को भी समझ में आ जाता है कि हमारे बच्चे टेंशन में, तो उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बना होता है और आप सब पे बना होता है। और आप लोग सब लोग भी एकदम मतलब मैं फिर एक बार इस चीज़ को दोहराऊंगी कि ये सुसाइड जैसा वर्ड अगर कोई भी यूज़ करता है, ये नहीं कि वो जो कमेंट किए हैं वही, अगर हमारे आसपास मतलब हमारे जान परिचय के भी अगर कोई लोग इस तरीके का चीज़ें आपके करते हैं, जान परिचय के लोग कोई तो भी ये ऐसा बहुत बात गलत का है। यूज़ करते हैं तो उसको मोटिवेट कीजिए कि ये बहुत गलत है, क्योंकि जीने और का उसको बहुत हम लोगों वजह का है। वीडियो दिखा दीजिए। क्योंकि जीने का हमारे पास बहुत वजह है, मतलब मरने ये की एक जिंदगी- वजह हो सकती है, जीने के बहुत हाँ, वजह है। आपके आप जब सुसाइड वर्ड सोच रहे होते हैं, हाँ मेरे साथ ये हो गया, मेरा जॉब नहीं हुआ, मेरा ब्रेकअप हो गया, मुझे धोखा मिल गया, हमारे जो मतलब कुछ लोग हमारी ज़िंदगी से चले गए, उस वजह से मर जाओ, तो ये सब एक वजह होता है लोगों का। लेकिन अगर आप जीने का वजह सोचिए तो आप एक बार सोचिए कि हमारे पास जीने का क्या क्या वजह है, फिर आपको समझ में आएगा कि ये ज़िंदगी कितना खूबसूरत है। मतलब हमारा फैमिली और बहुत सारा वजह आप एक बार सोच लीजिएगा। जिसके भी माइंड में ये चीज़ आए कि मुझे नहीं जीना चाहिए, तो आप ये सोचिएगा कि नहीं तो जीना चाहिए, इस वजह से हम सोच रहे हैं कि ये वजह इसलिए अब मुझे मर जाना चाहिए। लेकिन फिर सोचिएगा कि मेरा जीने का क्या क्या वजह है, फिर आपको पता चलेगा और आप वहाँ से यूँ बैक होंगे और जितना बात मैं आपको बता रही हूँ वो आपके मन में मतलब ये सारा चीज़ आपको प्रैक्टिकल लगेगा।
और मुझे लगता है कि मुझे एक मोटिवेशनल चैनल खोलना चाहिए। इसका चैनल मैं मोटिवेशनल चैनल खोल दूंगी और हर नहीं, टॉपिक ये मेरा जीवन का तजुर्बा है। मैं कुछ भी मोटिवेशनल बात नहीं कर रही हूँ, कहीं से उठा के बोले नहीं जा रही हूँ। मोटिवेशनल चैनल भी उसी का वायरल होता है वो जो खुद के अंदर की वायरल बातें बातें, करता हाँ, है। ये मेरा और अपना उसी में personal लोग वायरल thoughts है वाली ये। बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर कहने का मतलब मेरा ये है ना कि लोग उसी की बातें सोचते हैं जो मतलब रियलिटी जहाँ से नजर आता ये है। मेरा- ऐसे बना बनाया जो पढ़ देता है ना उसका चैनल भी कोई नहीं देखता है, लेकिन जो अंदर की बातें होती है ना वो सिर्फ हाँ, तो अलग ही होती ये है। मेरा पर्सनल है। जैसे मैंने बोला मोटिवेशनल चैनल मुझे कर लेना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। मेरे पर्सनल मतलब अभी जैसे एक टॉपिक आया, मैंने कमेंट पढ़ा, उस पर मैं इतना बोल दी, तो ये मेरा पर्सनल, मेरा अपना तजुर्बा है बस, और कुछ नहीं। और तजुर्बे से लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है अपने जीवन से। इसलिए अपने तजुर्बों को आप जब शेयर करेंगे ना तो सामने वाला बहुत बखूबी समझेगा। और आपको जब तक परेशानी आपके लाइफ में नहीं आएगी, आपके पास तजुर्बा नहीं आएगा। वो कहते हैं ना कि सुख अगर आपको सिर्फ और सिर्फ अगर हैप्पीनेस मिल जाए ना तो उसका मजा ही नहीं होता है। आपके जीवन में परेशानी आएगा जीवन तभी का तो ही दो पहलू है, एक सुख और एक दुख। जिसके हाँ, जीवन में आपके दुख है उसी के जीवन में आपकी सुख। ज़िंदगी में अगर परेशानी नहीं आएगा तो खुशी का मज़ा आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ ये मोमेंट हैप्पीनेस वाला है। आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा मोमेंट हैप्पीनेस वाला है। तो परेशानी आपके जीवन में एक पहलू है, वो आता है। उसके लिए आप सुसाइड जैसी बातें बिल्कुल भी ना करें। और नवीन जी, मैं फिर से कहना चाह रही हूँ, नवीन जी की वाइफ हाँ जो भी हैं ये आप, नवीन जी जाके बरस जाएंगे अपनी वाइफ या सिस्टर जो भी है, नहीं बरसना नहीं है। आप प्यार से समझाइएगा और क्योंकि वो टेंशन में होंगी। हाँ, आपको मोटिवेट कीजिएगा प्यार से। और आप सब लोगों के लिए पॉजिटिव रहिए, भगवान का नाम लीजिए, और अपने केस के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए बस हर दिन दुआ कीजिए। भगवान ऊपर बैठे हैं, वो हम लोग के लिए बने, वो हम लोग उनके लिए बने, वो कुछ अच्छा ही कर रहे हैं। हम सबके जीवन में कुछ अच्छा ही कर रहे हैं। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय। बाय बाय।